नमस्कार श्रोताओं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रारब्ध क्या है, कैसे मिलता है और कितने प्रकार के कर्म होते हैं। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता है। हम डेली बहुत से कर्म करते हैं, बहुत से काम करते हैं। कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। ये तो व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। कर्म मुख्य रूप से 3 होते हैं। क्रियमान कर्म पहला कर्म है, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। श्रोताओं, वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उसे क्रियामान कर्म कहते हैं। यानी इस समय, इस वर्तमान स्थिति में हम जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो क्रियामान कर्म है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। कभी कभी किसी कर्म का फल किसी कारण से उसी जन्म में प्राप्त नहीं होता, तब हमारा वो कर्म जमा हो जाता है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। यानी वो हमारा एक अकाउंट में जमा हो जाता है। जैसे हमारे पैसे जमा हो जाते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक बैलेंस होते हैं, उसी तरह हमारे कर्मों के अकाउंट में ये जमा हो जाते हैं, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं। दोस्तों, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही समय में केला, आम, अखरोट का पेड़ लगा रहा है, तो केले का फल वो 1 वर्ष के अंदर खा लेता है और 5 से 6 वर्षों में वो आम का फल भी खा लेगा। उसने फल भी देख लिए, आम के फल भी देख लिए, केले का फल भी देख लिया। किंतु अखरोट 40 वर्षों के बाद ही फलता है। मतलब यानी यदि अखरोट का पेड़ उसने लगाया तो 40 वर्षों के बाद ही अखरोट के फल आते हैं। और यदि फल लगाने वाला व्यक्ति ही 50 वर्ष का हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने लगाए हुए अखरोट के फल को खा भी सके। तो यानी यदि जो फल उसने लगाया है, फल खाने से पहले ही वो इस संसार से चला जाता है, तो कर्म तो किया उसने, किंतु उसका फल उसे नहीं मिला। लेकिन कर्म किया तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तो उसके जो कर्म होते हैं वो संचित हो जाते हैं, उसको अगले जन्म में मिलेंगे। तो यही वो जो कर्म है, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। और दोस्तों, समय अनुसार हमारे संचित कर्म से परमात्मा कुछ कर्म का फल हमें भोगने के लिए देते हैं, जिस पर हमारा वश नहीं होता। इसे ही प्रारब्ध कहा जाता है। भाग्य, किस्मत का लेखा आदि नामों से हम जानते हैं। यानी जो भी हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, जो संचित कर्म है हमारे बैंक अकाउंट में जमा है बैंक बैलेंस के रूप में, उनमें से कुछ कर्म हमें भोगने के लिए दिए जाते हैं परमात्मा द्वारा। वो अपने आप ही होते, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। बुरे कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली किस तरह से हमारे पास आएंगे वो हमें पता नहीं होता। तो उसे हम संचित कर्म होते हुए हमारे पास आते हैं, प्रारब्ध कह सकते हैं, भाग्य कहते हैं, उसको किस्मत कहते हैं। तो लोगों के जीवन में जब परेशानियां आती हैं, जब उनके काम नहीं बनते, तो लोग कहते हैं कि परमात्मा ने उनके भाग्य में दुख लिख दिया, अच्छा नहीं लिखा। लेकिन विवेचन करें, ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा किसी को सुख या दुख नहीं देते। वे व्यक्ति के बचे हुए कर्मों का फल ही होता है, जो प्रारब्ध या भाग्य के रूप में उसे मिलता है। यदि अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा फल मिलता है, और यदि बुरे कर्म करे हैं तो बुरा फल मिलता है।